टारगेट की सेटिंग हम क्यों करें? उठो जागो और तब तक मत रुको जब लक्ष्य की प्राप्ति मत हो। स्वामी विवेकानंद जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक अपने को रुकना नहीं है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य क्यों जरूरी है? प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। बहुत लोग प्लानिंग खूब करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसलिए रिजल्ट नहीं है। बहुत लोग एक्शन खूब करते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते बेचारे, इसलिए रिजल्ट नहीं है। अगर प्लानिंग करके एक्शन किया जाए तो रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लक्ष्य बनाना बेहद जरूरी है। टारगेट लेस डॉग, एक बात आपने सुनी होगी, सड़क पर सबसे ज्यादा मरा हुआ जीव होता है कुत्ता। कुत्ता क्यों मरता है? क्योंकि उसका कोई टारगेट नहीं होता। जैसे ही सड़क पार कर रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी वाला समझता है कि ये डॉग जो है अभी सड़क पार कर रहा है, निकल जाएगा, लेकिन सड़क के बीच में आके ही उसकी सलाह बदल जाती है, वापस आता है तो मर जाता है। तो टारगेट लेस डॉग, जिनका कोई टारगेट नहीं है, वो मर जाते हैं। तो यहां मैं आपको उस बात के साथ में एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लक्ष्यों के काम करते हैं, बिना टारगेट के काम करते हैं। वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को भी कंफ्यूज रखते हैं। जिसका कोई गोल नहीं है इस दुनिया में, उसका कोई रोल नहीं है। यदि आप अपना गोल नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और गोल बनाना क्यों जरूरी है, लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है, टारगेट बनाना क्यों जरूरी है? टारगेट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लक्ष्य आपको एकाग्र बनाता है। एकाग्रता जो है आपके भीतर जो है पैदा करता है। फोकस्ड वर्किंग जो है आपकी बन जाती है। जब आप कोई भी टारगेट की सेटिंग करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो आपकी फोकस्ड वर्किंग रहती है। आप इधर उधर जो है भटकते नहीं है। जैसे घोड़े को टांगे के अंदर लगाया जाता है तो उस समय घोड़े के आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है, आपने देखा होगा। आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है, उसका ध्यान ना भटके, एकाग्र रहे, एकाग्रता उसके अंदर पैदा हो, स्ट्रेट वो देखे। तो ये फोकस्ड जो वर्किंग आप तभी कर पाओगे जब आप लक्ष्य बनाओगे। लक्ष्य क्या करता है? आपको एकाग्रता आपके भीतर पैदा करता है, आपको एकाग्र बनाता है। और लक्ष्य आपकी प्रगति का मापक है। लक्ष्य आपका बना हुआ होगा, उससे आपकी प्रोग्रेस जो है मापी जा सकती है कि आप कितने टाइम में कहां तक पहुंचेंगे। जब तक आप अपने वो टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोग्रेस को मापा जा ही नहीं सकता। एक व्यक्ति थे जो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि मुझे जो है दिल्ली जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो महात्मा से पूछा तो महात्मा ने बोला कि आप चलो। तो दूसरी बार फिर पूछा, महात्मा जी आप तो जाते रहते हो, कितना टाइम लगेगा? महात्मा कहते आप चलो। तीसरी बार फिर पूछा, महात्मा जी आप तो जाते रहते हो, कितना टाइम लगेगा मुझे बता दीजिए। महात्मा कहते आप चलो। तो जब वो चलने लगे तो महात्मा ने पीछे से आवाज लगाई कि आपको 3 घंटे लगेंगे। तो महात्मा से उस व्यक्ति ने पूछा कि मैंने आपसे 3 बार पूछा था, तब तक तो आपने बताया नहीं। तो महात्मा का जवाब ये था कि जब तक आप चलोगे नहीं तो मैं माप कैसे सकूंगा, मेजर कैसे सकूंगा, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपकी स्पीड क्या है। जब तक वो मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं आपकी जो है बता नहीं सकता कि आपको समय कितना लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी लक्ष्य आपकी प्रगति को जो है मापते हैं। आप टारगेट बनाएंगे तो आप जो है प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो लक्ष्य होना बेहद जरूरी है, वो आपकी प्रोग्रेस को मापता है। और लक्ष्य आपको अविचलित जो है रखता है, मतलब विचलित नहीं होने देता, कंफ्यूज नहीं होने देता। लोग, बहुत सारे लोग, उसकी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो काफी परसेंटेज है, इस तरह की काफी तादाद है लोगों की जो कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें कंफ्यूज होने से जो है बचाता है, हमें फ्यूज होने से बचाता है, अविचलित रखता है हमें। लक्ष्य अगर आपने डिजाइन किया हुआ है तो आप आलतू फालतू की चीजों में नहीं फंसोगे, आप सीधा स्ट्रेट अपना काम जो है करते जाओगे। दुनियादारी में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अपने आप को जो है एक स्टैंड रखते हो अपना, और आप मूव करते जाते हो अपने
टारगेट की तरफ। लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट रखता है। मैंने कोई टारगेट बनाया तो वो टारगेट को मैं जब जब देखता हूं, जब जब पढ़ता हूं, तो मैं मोटिवेट होता हूं। मैं ये अचीव करना चाहता हूं, मैं बड़ी गाड़ी लाना चाहता हूं, मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, मैं मकान बनाना चाहता हूं, मैं इतनी सैलरी लेना चाहता हूं, मैं इतना जो है बैंक बैलेंस बनाना चाहता हूं, मैं इतनी प्रॉपर्टियां बनाना चाहता हूं, मैं इतने लोगों को कामयाब करना चाहता हूं, मैं इतने डायमंड क्लब लाना चाहता हूं, मैं इतनी डिस्प्ले वॉल खोलना चाहता हूं। तो ये क्या करेंगी, मेरे को प्रेरित करती हैं, ये आपको क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी। तो आपने अगर इस प्रकार के लक्ष्य अपने डिजाइन नहीं किए हैं तो फिर वो फुटबॉल वाला काम है, वो घूमेगी इधर उधर। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस महीने इतने डायमंड क्लब निकालने हैं, 6 महीने में इतने निकालने हैं, साल में इतनी डिस्प्ले वॉल मैंने खुलवानी है, तो वो आपने अगर लिखित में लिख लिया है तो आपको मोटिवेट करेंगी। इतनी डिस्प्ले वॉल होने के बाद, इतने डायमंड क्लब होने के बाद मेरा ये लेवल हो जाएगा और उससे मैं जो है ये मुकाम हासिल कर जाऊंगा। तो वो क्या करेंगी, आपको प्रेरित करेंगी, एक्साइटेड करेंगी, आपको मोटिवेट रखेंगी। और मोटिवेशन जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आपके भीतर है, अगर आप उसको निकालना सीख गए तो काम आपका हो जाने वाला है। तो हमें जो है वहां जो है काम करना है कि आपको मोटिवेट करना है अपने आप को। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए आपके पास में लक्ष्य होने बेहद जरूरी है। क्यों करें हम गोल सेटिंग, क्यों करें हम टारगेट की सेटिंग, उनके ऊपर मैंने ये कुछ बातें आपके साथ में बोली और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच।